होते हैं। मैं संघ की पाठशाला का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया हूं। राजनीति मेरे लिए अलग विषय है और समाज सेवा मेरे लिए अलग विषय है। समाज के सभी मुद्दों पर मैं एकजुट होकर बुलंदी के साथ अपनी आवाज को रखूंगा। व्यापारियों की समस्या है तो मैं आगे आऊंगा, समाज की कोई भी समस्या है तो मैं आगे आऊंगा, और जब जरूरत पड़ी कि बिना बैनर के भी आगे आना पड़े तो दीपक यादव बिना बैनर के अपने आप को लोगों की सेवा के लिए समर्पित हमेशा रखता है। और आज विषय रख लेता हूं भाई जी। आज मैंने इस विषय में प्रमुख रूप से विधायक जी को मैं बता देना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, आपकी भाषा आपको मुबारक है, बधाई है, लेकिन आपने डुमरांव की भोली भाली जनता के साथ जो छल किया है, चुनाव के दौरान मां काली के मंदिर के सामने टीका लगवाने का जो काम किया है और उसके बाद हिंदुओं के सीने में खंजर घोंपने का जो काम किया है, डुमरांव की जनता भूलने वाली नहीं है। डुमरांव का युवा समाज पीड़ित है। यह डुमरांव, आप सभी साथियों को बता दूं कि शिक्षा का इस अनुमंडल का हब है और सभी छात्रों की पढ़ाई लिखाई 1 महीने से कितनी बुरी स्थिति में चल रही सोचिएगा। जो नियाजीपुर से छात्र आता है और सफाखाना रोड में पढ़ना है, उसको अपना साइकिल कहां लगाएगा? रोड बंद करके आप 2 महीना से रखे हैं। जो नामानगर के पास से सुदूर इलाके से जो छात्र आता है, इधर ब्रह्मपुर के इलाके से सुदूर क्षेत्र से जो छात्र आता है, छात्राएं आती है, वो अपना साइकिल कहां खड़ा करेंगे? इस विषय का दर्द मुझे है, क्योंकि मैं उस दर्द से निकल कर आया हूं। ये तो प्रवासी पंछी हैं, ये डुमरांव के प्रवासी पंछी हैं। मौसम को देखते हुए यहां पर आए और यहां का विधायक बन गए, और ये इनका कोई आश्रय भी यहां पे नहीं है। भाड़े के या किसी जगह पर जहां रहते हैं, वो यहां से पूर्व विधायक के बाद यहां रहेंगे भी नहीं। यहां उनका बोर्ड भी नहीं दिखेगा यहां की जनता को कि पूर्व विधायक हैं। वो फिर चले जाएंगे जहां से आए हैं, साइबेरियन की तरफ। मौसम बदलते निकल जाएंगे। तो हम यही विषय आज प्रमुख रूप से बता रहे हैं कि इस बाहरी व्यक्ति को यहां से कोई दर्द है नहीं। डुमरांव का बेटा डुमरांव के लिए नेतृत्व खड़ा कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है, और इनके पेट के दर्द ने जो जहर उगला है, उस जहर को डुमरांव की जनता बाखूबी जवाब देगी। ये हमको गाली नहीं दिए हैं, मेरे साथ साथ डुमरांव के उन तमाम व्यवसायियों को गाली देने का काम किए हैं जो आंदोलन में मेरे साथ थे। डुमरांव के उन तमाम युवाओं को गाली देने का काम किए हैं जो आंदोलन में मेरे साथ थे। तो गाली गलौज से यदि आप अपने आप को महान मानते हैं तो ये महानता आपको मुबारक है। हम लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानकर चलने वाले हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को मानने वाले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी की विचारधारा को मानने वाले हैं। और आप एक अर्बन नक्सली हैं, तो इस अर्बन नक्सली को हम डुमरांव से उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि आपने इस डुमरांव में जो काम किया है उस काम का ब्यौरा आप दे दीजिए। एक विधायक का फंड कितना होता है आप लोग भी जानते हैं बढ़िया से। एक विधायक को वर्ष में कितना फंड मिलता है? तो 5 साल का मिला के 20 करोड़ का फंड लगभग होता है। इस 20 करोड़ का आप हिसाब दीजिए। आप ग्रामीण विकास विभाग का जो काम लग रहा है उसका बोर्ड लगा लेते हैं, उसका फोटो खिंचवाते हैं, उसका जो सच्चाई है। मैंने ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारियों से बात किया था, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मेरे अधिकारी का उस उद्घाटन में के उनके साथ का फोटो है तो आप शेयर कर दीजिए, हमको दिखा दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया, किसी का नहीं मिला। तो बोले कि दीपक जी आप भी आजाद हैं, आप भी एक बोर्ड बनाइए और ले जाके लगा दीजिए, हम आपको रोकने जा रहे हैं। तो सोचिए कितना गिरा हुआ राजनीति इस विधायक के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का बोर्ड लगाकर उद्घाटन करना, नगर विकास की योजनाओं का बुडको का जो योजना है उसके बारे में कल पत्रकार साथियों को गुमराह कर रहे थे। भाई नगर विकास विभाग ना बुडको को देखता है तो उसकी योजना आप अनुशंसित कर देते हैं। कितनी गिरी हुई सोच है। मैं बता दूं, कहने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। जो खेल
जो नंगा नाच इन्होंने कमीशन खोरी के लिए इस डुमराव की धरा पर किया है, मां डुमरेजनी की यह धरती शर्मसार हो गई है। मां डुमरेजनी की इस पावन धरा पर विधायक ने, माननीय विधायक जी ने अनुमंडल अस्पताल डुमराव में एक आंदोलन किया था, आप सभी को याद होगा। उन्होंने जो वहां की सफाई एजेंसी है उसको टारगेट किया, कभी प्रबंधन को टारगेट नहीं किया। सोचिए, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाली स्थिति हो गई। सफाई एजेंसी को जो इनकी इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाया, उसको इन्होंने अधिकारियों से दबाव बना के हटवा दिया, और हटवाने के बाद जीविका की एजेंसी अब वर्तमान में काम कर रही है। स्थिति और लचर हो गई है, और स्थिति लचर हो गई है क्यों? क्योंकि जीविका में वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये अर्बन नक्सली के परिवार वाले लोग हैं। ये अपने परिवार वाले लोग को लाके रख दिए। जिस तरीके से ठेकेदारी में इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भरने का काम किया, और इनके रिश्तेदार आज काम कर रहे हैं, उसी तरीके से ये नवानगर के जो बढ़िया बढ़िया प्लांट खुल रहे हैं, उन प्लांटों में भी अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। और जो सफाई एजेंसियां यहां पर काम कर रही है, चाहे वो नगर में काम करने वाली सफाई एजेंसी हो, चाहे वह अस्पताल में, चाहे विद्यालय में, हर जगह इनको वसूली से मतलब है। यदि वसूली का एजेंडा इनका सफल नहीं होता है तो वहां से इनका जुबान खुलता है, वरना आप लोगों ने जुबान खुलते नहीं देखा होगा। तो इतना शर्मसार करने वाला कुकृत्य माननीय विधायक जी ने इस डुमराव की धरा पर किया है, और एक एक लोग को मालूम है, सब करते हैं, सब ठीक लगा। लेकिन कल जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है, दिल में कांटे की तरह नासूर बन के डुमराव के जो लोग हैं उनके हृदय में चुभ रहा है। हमको लोगों ने फोन किया, अपने फोन के माध्यम से सबने हमको बताया, सबने हमको दर्द व्यक्त किया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कई दर्द मैं झेलने के लिए तैयार हूं, और ऐसे ऐसे दर्द मैं हमेशा झेलूंगा यहां के लोगों के लिए। अरे मैं यादव समाज का बेटा हूं, और आपने जो कुकृत्य यहां पर यादव समाज के युवाओं को, भाइयों को SC ST एक्ट के लाखों हजारों केसों में फंसाने का काम किया है। गुमराह वो हैं जो घर से निकले नहीं, और हम तो घर से निकले भी और सामाजिक नेतृत्व की तैयारी भी करके बैठे हैं। तो सामाजिक नेतृत्व भी खड़ा होगा, और जिन भाइयों को आपने SC ST एक्ट में फर्जी फंसाने का काम किया है, जिन भाइयों के राजनीतिक हत्या करने की काम की है, इस डुमराव की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का जो आपने काम किया है, इनके सीने में खंजर घोंपने का जो आपने काम किया है, इसका बखूबी जवाब मिलेगा। और आप यदि आगे से ऐसी संकुचित भाषा का प्रयोग किए, तो आज युवा हम लोग एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। संदेश नहीं, सड़कों पर उतरकर ईंट से ईंट बजाने की भी नौबत आएगी तो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और इस संघर्ष को हम आगे, बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। और हमारा संघर्ष तब तक चलेगा जब तक आपको इस सत्ता की कुर्सी से उखाड़ कर फेंक न दें।